एडवाइस देना चाहें आप, जो बिकॉज एज यू आर नेट क्लियर्ड, तो क्या स्ट्रैटेजी जो है अपनी हो सकती है? बस ये मेन तो ये कि पेपर 1 पे फोकस करो, क्योंकि हम्म, पेपर 2 तो ऑलमोस्ट सभी कर ही लेते हैं, क्योंकि बिल्कुल उनका बिल्कुल, बिकॉज हम प्राइम 11 सब्जेक्ट से होता है। पोस्ट ग्रेजुएशन तक पढ़ते हैं। और पेपर 1 पे फोकस करो, ज़्यादातर हायर एजुकेशन पे करो, क्योंकि हम्म, वो सब इग्नोर कर देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, कॉमर्स वाले बच्चों का मुझे लगता है, आई एम ऑल्सो फ्रॉम कॉमर्स हम्म बैकग्राउंड, हम्म तो मुझे लगता है हायर एजुकेशन और पीडीई जो पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है, दूर दूर से रिश्ता ही नहीं होता है। और वो लास्ट जो है हमने हम्म। 10th में पढ़ी होती है, ज्योग्राफी एंड और व्हाटएवर। पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में भी ये लोग पहले तो बेसिक क्वेश्चन पूछते थे, आजकल उसमें भी पॉलिसी और मिशन, ये नेशनल मिशन, ये हाँ सब हाँ पूछ हाँ रहे हाँ हैं, हाँ, तो उस पर भी फोकस करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। पेपर 2 में कौन सी यूनिट डोमिनेटिंग लगी? पेपर 2 में मुझे इनकम टैक्स की जो डिडक्शंस थी, वो थोड़ी डिडक्शंस थी, सॉरी सेक्शंस जो, सेक्शंस। हाँ, वो थोड़ा मुझे उसमें लगा कि वहाँ मुझे प्रॉब्लम हुई। अच्छा अच्छा अच्छा, करेंगे। हाउ वाज एग्जाम पेपर लेवल? पेपर लेवल जो रीनेट हुआ था ना अभी, उससे काफी कम था, लाइक ऐसे इजी पड़ा, ज्यादा हार्ड नहीं था, काफी पेपर अच्छा 1 था। एंड पेपर 2 बोथ? हाँ बोथ, पेपर 2 इवन पेपर 1 के कंपैरिजन में ज्यादा इजी लग रहा था। और ज्यादा इजी लग रहा है तो कट ऑफ आई जाएगी। कौन सा अटेम्प्ट आपने? हाँ, मेरा सेकंड अटेम्प्ट। सेकंड अटेम्प्ट था, कोई बात नहीं। और कुछ याद हो क्वेश्चंस कहाँ से बन रहे हैं, या क्या हमें जो है ध्यान में रखना है फॉर द एग्जामिनेशन? डीआई, मिसिंग डीआई और ये सब में से नहीं बन रही है जो हमेशा बनती है, ये इनकम और एक्सपेंडिचर में से आई थी हमारी वाली, तो ये एक नया एक्सपेक्ट था इस पेपर के अंदर। और जो अपने बोट एंड स्ट्रीम और ट्रेन वाले क्वेश्चंस है वो ज्यादा से कर ले, पेपर 2 क्योंकि में आ ऐसा रहे लगा कि कोई पर्टिकुलर यूनिट ने जो है डोमिनेट किया पेपर 2 में। हाँ, ज्यादा क्वेश्चन उसके बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एज ऑलवेज। अच्छा, बैंकिंग एंड फाइनेंस जो है या, ज्यादा क्वेश्चन हाँ। जारे पटा को जानते हैं? जी हाँ। वेरी गुड, पढ़ा है। कॉमर्स वालों की एक प्रॉब्लम रहती है, जैसे मान लो यदि कोई एमएससी वाला है तो उनके तो नेट का क्या होता है कि या तो ओनली फिजिक्स के कर लो या केमिस्ट्री या बायो वगैरह से कर लो, पर कॉमर्स वालों के क्या है, ईएफएम, बीएडीएम और एबीएसटी 3 सब्जेक्ट होते हैं एमकॉम में, पर उन तीनों का कंबाइंड ही हो जाता है। तो इसका मैं तो ये मानता हूँ कि जो नेट का जो पेपर होता है ना, सबसे टफ जो सब्जेक्ट वाला है वो कॉमर्स वाला, कॉमर्स का टफ पड़ता है। 7 जनवरी फर्स्ट शिफ्ट कॉमर्स पेपर 2 का एग्जामिनेशन, पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों का मैं आप सभी को 2 से 3 मिनट में बता देता हूँ। पेपर 1 की अगर मैं बात करूँ आप सभी के लिए, तो पेपर जो है मॉडरेट टू टिपिकल हम लोग बोल सकते आ रहे हैं, बिकॉज रिसर्च के अच्छे क्वेश्चन बन रहे हैं, आईसीटी के ठीक ठाक क्वेश्चन हमारे पास देखने को मिल रहा है। पीडी हायर एजुकेशन की बात करूँ, इंपॉर्टेंटली स्पेसिफिकली हमारे हायर एजुकेशन में, जहाँ पे आप सभी के लिए क्रोनोलॉजिकल बेस्ड जो है क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं स्टूडेंट के फीडबैक के अकॉर्डिंग। और पीडी की बात करूं, पहले ऐसा होता था कि डायरेक्ट क्वेश्चन पीडी के पूछ लिए जाते थे, अब डायरेक्ट ना पूछ के जो है इनडायरेक्ट और डेप्थ नॉलेज में जो है क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। कॉम्प्रिहेंशन इजी था। डीआई की अगर मैं बात करूं तो डीआई में जो है मिसिंग डीआई नहीं पूछा गया है आप सभी से, इनकम ऑन एक्सपेंडिचर बेस्ड जो है डीआई पूछ लिया गया, थोड़ा सा टिपिकल था। मोस्टली जो एवरेज स्टूडेंट्स हैं उनके 3 से 4 क्वेश्चन बन पाए, एक क्वेश्चन कहीं ना कहीं जो है गड़बड़ा गया। इसके अलावा बोर्ड एंड स्ट्रीम से क्वेश्चन थे, सीक्वेंस से आपके क्वेश्चन थे, तो ये सम अप हम कर लेते हैं पेपर 1 का। इफ आई टॉक अबाउट पेपर 2, तो पेपर 2 का जो फीडबैक कॉमर्स का मुझे मिला, बताया जा रहा है कि प्रीवियस ईयर बेस था, 50% पेपर जो है कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर बेस था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में। और स्पेसिफिकली ऐसा बोला जा रहा है कि जून 2024 का जो एग्जामिनेशन हुआ वही का वही जो है आपको दे दिया गया है क्वेश्चन पेपर। स्टार्ट से अच्छे क्वेश्चन बन रहे हैं, सैम्पलिंग से जो है आप सभी के लिए क्वेश्चन बने हैं, इसके अलावा डिडक्शन से क्वेश्चन बने, इनकम टैक्स में सेक्शन से जो है क्वेश्चन आपके पास बने हैं। मार्केटिंग एंड फाइनेंस जो है अगेन आप सभी का जो है एक मेजर उसने जो है कहीं ना कहीं अपना रोल प्ले किया है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन वहां से बने हैं। 2 जो है आपके कॉम्प्रिहेंशन बने हैं, एक तो आपका जीएसटी पे बना है और एक बैंकिंग पॉलिसीज पे जो है आप सभी का कॉम्प्रिहेंशन बना। ओवरऑल अगर मैं पेपर की बात करूं तो पेपर जो है सिंपल बताया जा रहा है, और जैसे आपको पता है कि कॉमर्स की जो लास्ट एग्जामिनेशन था हाईएस्ट कट ऑफ गया था, और बहुत सारे स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि इस बार जो है उससे भी थोड़ा सा जो है कट ऑफ हाई जाने के चांसेस लगते हैं। आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताएं, और अगर मैंने कुछ मिस कर दिया है तो डेफिनेटली कमेंट में आप सभी को बताना है। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो गाइस आप सभी को इस बात का ध्यान में रखना है कि हर एक जो अड्डा है जेआरएफ अड्डा नहीं होता है। जेआरएफ मतलब जेआरएफ अड्डा, और जेआरएफ अड्डा पे आप सभी को मिलता है क्वालिटी का कंटेंट, जहाँ पे कोई धोखा आप सभी से नहीं किया जाता है। धन्यवाद।